ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज फागुन मास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री शिव महापुराण की कथा। बंधुओं, फागुन मास भगवान शिव का बहुत ही प्यारा महीना है। कहते हैं जो मनुष्य भी फागुन मास में भगवान शिव की कथाएं सुनते हैं, भगवान शिव के स्तोत्र सुनते हैं, भगवान शिव के 108 नाम सुनते हैं और पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ सुनते हैं, उनकी हर मनोकामना भगवान शिव शीघ्र पूरी कर देते हैं। बंधुओं, यदि आप भी फागुन मास में भगवान शिव के शिव स्तोत्र को सुनेंगे, भगवान शिव के 108 नामों को सुनेंगे, तो बंधुओं फागुन मास में ही आपकी भी हर मनोकामना पूरी होगी। बंधुओं, सच्चे विश्वास, पूर्ण निष्ठा, एकाग्र मन के साथ ही इन कथाओं को सुनना, और जब भी कथा को सुने पूर्ण सुने, ताकि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति, उससे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभीष्ट वर दे मेधा तिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए, तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर बृहल लोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उनके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए। बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था, उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी, मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूं। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो ना तो स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना उच्च ही है, जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक शिष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें शर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य है, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक अद्वितीय
शुद्ध, बिना माया के प्रकाशमान, सच्चिदानंद में, सहज निर्विकार, नित्य आनंद में, सत्य ऐश्वर्य से युक्त, प्रसन्न और लक्ष्मी को देने वाला है। उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सत्व प्रधान, ध्यान के योग्य, आत्म स्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाला, पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है। उन आप महेश्वर को नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रतन में आभूषणों से विभूषित, स्वच्छ कपूर के समान गौर वरण है, जिसने अपने हाथों में वर, अभय, शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य, चिन्मय, सगुण, साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज और काल, ये जिनके स्वरूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान और पुरुष, जिनके शरीर रूप प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं, जो रुद्र होकर अंत में सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण से भी कारण है, दिव्य अमृत में ज्ञान और अनिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप है, प्रकृति से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। नमस्कार है। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही संहार करता है, आप ही सद ब्रह्म और पर ब्रह्म है। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जो मन और वाणी के विषय नहीं है। उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर पाऊंगी। ब्रह्मा आदि देवता, तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपोमय, आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभो, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संध्या का यह स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वल्कल और मृत चर्मम से ढका हुआ था। मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुम्हलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हुए इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो, जो तुम्हारे मन में हो, उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित महेश्वर का वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ,
यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तो देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करे। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाए। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरी जो पति हों वे भी मेरे अत्यंत सुहृद हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।